नमस्कार। बहुत बर्फ में घूम रहे हैं। सबसे पहले पहाड़ों में घूम रहा हूँ मैं नोएडा अथॉरिटी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विषय पर अपने विचार को शेयर करने के लिए आमंत्रित किया है। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ, शायद आपको ऐसा रहेगा कि क्या यह संभव है, और मैं चाहूँगा कि एक कंप्लीट नया पर्सपेक्टिव, नया सोच इस विषय पर मैं देना चाह रहा हूँ। मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा जो आपके थॉट प्रोसेस को इग्नाइट करेगा। वो ये है कि क्या आपको पता है कि जो 1 टन जो वेस्ट होता है, जो जनरेट होता है, आपको पता है कि वो 3.25 क्यूबिक मीटर लैंडफिल स्पेस को लेता है। आपको पता है कि जो 1 टन जो कचरा आपके यहाँ से जो जनरेट होता है, उसमें तकरीबन 2000 रुपये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू लैंडफिल साइट पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। क्या आपको पता है कि जो वेस्ट आप जो सेग्रीगेट नहीं करते हैं, उसको यदि सेग्रीगेट करना हो 40 से 50% वर्कफोर्स जो है उसमें लगता है और उसका कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। क्या आपको पता है कि 60% जो वेस्ट आप जनरेट करते हैं मोस्टली वो लैंडफिल में चला जाता है। और आपको पता है कि जो 1 टन अनप्रोसेस वेस्ट होता है वो तकरीबन 1.28 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है। यदि आप देखें तो पिछले वर्षों में जो प्रयास हुआ है उसमें गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो इनिशिएटिव लिया है, उसमें स्वच्छ भारत अभियान जो सबसे बड़ा अभियान जो चला, जो प्रधानमंत्री अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको स्टार्ट किया। ये जो पूरा का पूरा स्वच्छ भारत का जो मुहिम है, इसको एक मोमेंटम देने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क को भी इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया और एक कॉम्पिटिटिव जो फ्रेमवर्क बनाया गया, जो स्वच्छ सर्वेक्षण जिसके लिए आज हम लोग खड़े यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उससे भी मतलब एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना की क्रिएट करने का प्रयास किया। लेकिन एक चीज जो हम सब लोग ये सोचते हैं, प्रधानमंत्री ने भी एक बार कहा कि भाई सभी सिटीजन को पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्वच्छ भारत में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन यदि आप देखें तो शुरुआती कुछ समय के बाद यदि हम ये कंफ्यूजन के स्टेट में आ जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, 2-4 दिन के लिए हमने जाकर ग्रूमिंग कर दिया, रोड स्वीपिंग कर दिया, ये सारी बातें हमने कर दी, लेकिन उसके बाद हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हम पार्टिसिपेट कैसे करें, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो। आज इस प्लेटफॉर्म से सारे नोएडा वासी को मैं चैलेंज करना ले आया, मतलब मैं एक बात आपके पास रखना चाहता हूं। क्या जिस तरीके से हमने सर्वेक्षण रेटिंग में इंप्रूवमेंट किया है, आज क्या हम लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे कि क्या हम लोग नोएडा में एक नया प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करेंगे जो दूसरे शहरों के लिए बेंचमार्क बन सकता है? क्या हम प्रण ले सकते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का कंसेप्ट पर काम हो सकता है नोएडा में? क्या हम लोग एक नया बेंचमार्क दूसरे शहरों के लिए क्रिएट कर सकते हैं जहां की मैक्सिमम बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, वो ग्रीन एंड जीरो वेस्ट बिल्डिंग बन सकती है? क्या हम लोग बेंचमार्क्स सेट कर सकते हैं नोएडा सिटी के लिए जहां की जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, चाहे आपका रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो,
या मैन्युफैक्चरिंग हो, वो क्या सर्कुलर एक्टिविटी हो सकता है? क्या हम लोग आज ये सोच सकते हैं कि नोएडा अपना टोटल ऑपरेशन जो सिटी ऑपरेशन होता है, क्या उसका एनवायरमेंटल सेविंग्स को ट्रैक कर सकता है? क्या आपके टोटल, यदि मैं आज पूछूं, यदि मेरे दिमाग में सवाल हो, आज यहाँ सारे लोग इकट्ठा हैं, यदि मैं पूछूं कि नोएडा का टोटल एनवायरमेंटल सेविंग्स क्या है, तो क्या वो जवाब हमारे पास है? क्या वो जवाब हमारे पास होना चाहिए? क्या नोएडा में रहने वाले सारे सिटीजन को ये जवाब पता होना चाहिए कि उसका व्यक्तिगत एनवायरमेंटल सेविंग्स क्या है, उसने कितना कार्बन टू एमिशन को कम किया, कितना उसने लैंडफिल में वेस्ट को जाने से रोका, क्या उसका कोई उसका डाटा आपके पास है? क्या ये चीज हम क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरे शहरों के लिए एक मापदंड बन जाए, स्वच्छ सर्वेक्षण में एक नया क्राइटेरिया क्रिएट हो जाए? यदि ये मैं पूछूं कि क्या ये संभव है, तो मेरा जवाब है ये संभव है, और यही बात करने के लिए मैं आज खड़ा हूं आपके पास। और ये यदि आज ये नोएडा यदि एक लेवल पर हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर एक लेवल तक काम हो चुकी है, नोएडा पहले से बहुत साफ है, लेकिन क्या नोएडा कुछ वैसे पैरामीटर को क्रिएट कर सकता है जो दूसरे राज्य, इंदौर की बहुत बात होती है, लेकिन क्या नोएडा वैसे पैरामीटर को क्रिएट कर सकता है जो दूसरे शहरों के लिए एक मापदंड बन जाए, रेफरेंस पॉइंट बन जाए, बेंचमार्क बन जाए? तो पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है जीरो वेस्ट नोएडियन से। और ये कंसेप्ट में आज ये बात करना चाहता हूं आपसे, मैं आपके सामने एक रखना चाहता हूं जो शायद आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा इग्नाइट करेगा, थोड़ा सा आप नए ढंग से चीजों को सोचने के लिए आपको विवश करेगा, और वो है जीरो वेस्ट नोएडियन का कंसेप्ट। कौन बन सकता है जीरो वेस्ट नोएडियन? कौन बन सकता है जो सोसाइटीज है जो जीरो, यहाँ पर नोएडा बेसिकली एक एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर 80% जो एरिया है वो आपका गेटेड कम्युनिटीज है। तो क्या वो सोसाइटी जो है जीरो वेस्ट सोसाइटी बन सकता है? क्या पूरा नोएडा जीरो वेस्ट सिटी बन सकता है? अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये जीरो वेस्ट में क्या केवल एक नॉर्मल जो कचरा होता है केवल उसी को मानते हैं? तो हमने एक डिफाइन किया है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आने वाले टाइम में ये पैरामीटर सब आने वाले हैं, और वो पैरामीटर है कि ना केवल आप अपने वेट वेस्ट को ऑन साइट आप मैनेज करें, आपके ड्राई वेस्ट का कलेक्शन होकर प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी के साथ वो रिसाइकलर के पास जाए, और कुछ जो रिसाइकिल प्रोडक्ट है आपको खुद इस्तेमाल भी करना पड़े जिसकी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी हो। तीसरा क्या है कि अब मोस्टली नोएडा में जो सोसाइटी है वो हाई राइज बिल्डिंग है। क्या आपका सोसाइटी ऑप्टिमम एनर्जी कंज्यूम करता है? कभी हमने इसको देखने का प्रयास किया? क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है? क्या नोएडा का जो एसटीपी है, जो हाई राइज बिल्डिंग का एसटीपी है, जो कि बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें, बहुत ज्यादा आपका ओपेक्स लगता है, क्या वो ग्रीन एसटीपी में कन्वर्ट कर सकता है जहां जीरो स्लज डिस्चार्ज हो, जहां से कोई भी स्लज आपके बाहर के सिस्टम में नेटवर्क में नहीं जाए? क्या वो कम से कम पैसे में क्या उसका वाटर रिकवरी हो सकता है? क्या नोएडा की सोसाइटी का जो अभी जो मेंटेनेंस का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, क्या उसको 10 से 15% आप रिड्यूस करते हैं जो वेस्टेज हो रहा है? तो कुल मिलाकर जब मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो वो केवल ड्राई और वेट वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ड्राई और वेट वेस्ट में दो एस्पेक्ट है कि वेट वेस्ट क्या आप ऑन साइट मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिससे आप ये ध्यान रखिए आपका एक टन जो कचरा जो है पब्लिक आप ही का पैसा है, सरकार का जो आप ही का पैसा है, 2000 रुपया केवल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में खर्च होता है। यदि अप्रोक्सीमेटली नोएडा का ही मैंने एक एग्जांपल दिया जाए तो कम से कम आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, यदि आप 800 टन की बात करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 रुपये से, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पब्लिक एक्सपेंडिचर हर एक दिन खर्च होता है। क्या अभी तक जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेना था, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले लिया, प्रधानमंत्री ने क्लैरियन कॉल दे दिए, नोएडा अथॉरिटी अपने से किया, क्या सिटीजन का कैसे पार्टिसिपेशन हो सकता है? क्या सिटीजन, एवरी सिटीजन क्या प्लेस कर सकता है कि वो जीरो वेस्ट सिटीजन बनेगा? अब इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्टिकुलरली फर्स्ट लेवल में मुझे लगता है कि मैं एक रोड मैप आपके सामने डालना चाहता हूं, और उसमें यह है कि इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसान और इजी जो तरीका है वो सबसे पहले जो बल्क जनरेटर है,
जो रेसिडेंशियल 300 से ज़्यादा जो फ्लैट्स हैं वो बल्क जनरेटर में उनको डिफाइन किया गया है। और उसके अलावा आपको कमर्शियल स्पेस है, बाकी जो स्पेस है ये लोग हैं, ये सबसे पहले इनिशिएटिव ले सकते हैं। अब मैं एक आपके पास एक बात रखना चाहता हूं, अथॉरिटी से भी मेरा जब भी डिस्कशन हुआ और बाकी लोगों से भी, जो रेसिडेंशियल स्पेस में जिन लोगों से डिस्कशन होता है, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है आपका सोर्स सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम है। स्वच्छ सर्वेक्षण का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये लाख चाहने के बावजूद, इतना अवेयरनेस होने के बावजूद भी वो नहीं हो पाया अभी तक। यदि कहा जाए कि उसको यदि इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाए हैं तो वो नहीं हुआ। इसका क्या तरीका हो सकता है? जो हम लोग इनफैक्ट साउथ अफ्रीका और बाकी कुछ जगहों में हम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, और वहां पर कुछ ब्रांड्स भी हम लोगों ने साथ काम किया है। उसमें ये उन्होंने एक रिसाइकलिंग बैंक का कंसेप्ट दिया। रिसाइकलिंग बैंक नॉर्मली नॉर्मल सिटीज के लिए सिटी के अंदर होता है, और सोसाइटीज के अंदर जो रिसाइकलिंग बैंक का कंसेप्ट विद इन द सोसाइटी होता है। और यहाँ पर एक और भी कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट ये है कि वो JWC पावर्ड जो आपके पास ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उसके वजह से उसके साथ जो है रिसाइकलिंग बैंक में आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपका ड्राई वेस्ट है वो कैसे कलेक्शन हो रहा है, और वो कैसे जो है वो फाइनल एंड प्रोडक्ट उसका कन्वर्ट हो रहा है। प्लस सोसाइटी और पूरा अथॉरिटी जो है क्या रिसाइकिल प्रोडक्ट बनता है, उसका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी बातें। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे ख्याल से नोएडा में बहुत सारी सोसाइटी प्रयास कर रही हैं, जो ऑन साइट वेस्ट मैनेजमेंट का प्रयास कर रही हैं, और इसमें ऑलरेडी बड़ा ही एक इनकरेजिंग प्रयास चल रहा है। उसके बाद जो है कि आपके अंदर अथॉरिटी, आपका जो सोसाइटी है, क्या वहां पर जीरो एनर्जी वेस्टेज हो रहा है? उसके लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिससे कि आप अपने ऑपरेटिंग, जो भी सोसाइटी जो बहुत ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा कम कर सकती है, 10 से 15%, जो कि मेंटेनेंस है। नॉर्मली मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूँ, मान लूँ मैं कि इतना बड़ा बवाल खड़ा होता है, और वो जो है वहां पर बहुत ज्यादा उसमें गुंजाइश है कि आपके पास विजिबिलिटी हो, ट्रेसेबिलिटी हो, और उसको इजिली आप ट्रैक और मॉनिटर आप कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन एसटीपी, ये ग्रीन एसटीपी का कंसेप्ट बहुत तेजी से पिकअप कर रहा है, इंडिया में भी पिकअप कर रहा है, ग्लोबली वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। ग्रीन एसटीपी में क्या, आज जो आप एसटीपी इस्तेमाल करते हैं उसमें उसका जो सेपरेशन है, वाटर सेपरेशन प्रोसेसिंग जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, और आप लोड डालते हैं अथॉरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप अपने सरज का जो लोड होता है वो डालते हैं। क्या उसको आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं? तो उसमें उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जिससे आप वो काम कर सकते हैं, और फाइनली आप एक बहुत बड़ा कॉस्ट जो है आप अपने उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें, जीरो वेस्ट ऐप की बात करें, और आप क्या अपने सोसाइटी के अंदर कुछ एम्पावरमेंट में काम कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर आप कैसे सोर्स सेग्रीगेशन में आप कैसे काम करेंगे, उसमें जो एग्जिस्टिंग हम लोगों ने एक कंसेप्ट देने का प्रयास किया, जीरो वेस्ट वॉरियर का। सोसाइटी में दो, आप यदि सिटी में देखें तो दो तरह के लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, जिनका कोई रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा किसी भी सिटी में एक रैक पिकर का इतना बड़ा ग्रुप होता है, जो कि नोइंगली अननोइंगली अनसंग हीरोज होते हैं। वो हमारे और आपके वेस्ट में से जो रिसाइक्लेबल चीज होते हैं उसको पिकअप करते हैं, फाइनली वो इकोसिस्टम में डालते हैं, लेकिन उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं होती है। शहर कोई ट्रैकिंग नहीं करता है कि ये कितना क्वांटिटी उन्होंने पुल बैक किया, और वो कितना क्वांटिटी जो है फाइनली जो उन्होंने रिसाइकलिंग में डाला। क्या वो सिस्टम नोएडा अडॉप्ट कर सकता है कि ट्रैक करे कि वो कितना क्वांटिटी वो पुल बैक हुआ? तो क्या सिटी एक फॉर्मल पुल बैक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है? शहर में कितने मटेरियल वैसे हैं जो रिसाइक्लेबल है, चाहे ई वेस्ट हो, ठीक है? तो जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है वो कैसे पुल बैक हो, आपको ये पता चले कि वो फाइनल उसका प्रोडक्ट क्या बना, लेने आपको क्या उस प्रोडक्ट का आप कुछ रिलेशन कर सकते हैं। तो एक पूरे कंट्री के लिए क्या एक नया मॉडल हम क्रिएट कर सकते हैं? क्या बिल्डिंग में जो और भी जितने तरह के वेस्टेज हैं, क्या उसको हम वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं? तो आज के समय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। पार्टिकुलरली मैंने आपसे सोर्स सेग्रीगेशन की बात किया, जो कि हर एक ना केवल इस नोएडा के लिए, मोस्टली आप जिस भी शहर में जाएंगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सोर्स सेग्रीगेशन पॉसिबल है। म्यूनिसिपैलिटी बहुत प्रयास करती है, उन्होंने इवन प्राइवेट पार्टीज को भी लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि एक अभी भी शहरों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कुछ इनोवेटिव तरीके अपनाए गए हैं, दूसरे देशों में भी अपनाए गए हैं। इंडिया में
भी कुछ लेवल पर ट्राई किया गया, लेकिन उतने सिस्टमेटिक ढंग से ट्राई नहीं किया गया। क्या नोएडा प्लेस कर सकता है कि कुछ वैसे इनोवेटिव मेथड्स को अडॉप्ट किया जाए जिससे कि सोर्स सेग्रीगेशन बहुत एफिशिएंटली हो और वो मोनेटाइज किया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि हमने आज तक जो सिटी ऑपरेशन होता है, वो सिटी ऑपरेशन नॉर्मली हमने उसको कॉस्ट सेंटर की तरह देखा। आप भी अपने सोसाइटीज को मैनेज करते हैं, जो लोग सोसाइटी मैनेज करते हैं उसको कॉस्ट सेंटर की तरह देखा। क्या वो कैन बी कन्वर्ट इनटू द रेवेन्यू सेंटर काइंड ऑफ थिंग्स? तो दीज आर द न्यू पर्सपेक्टिव आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट बिफोर ऑल ऑफ यू। आपके सामने एक नए ढंग पर्सपेक्टिव डालने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप ये जान के रखिए कि आपके द्वारा जो वेस्ट जो आपके ऑन साइट में मैनेज हो सकता था, उसको प्रॉपर रेवेन्यू स्ट्रिप, जिसको प्रॉपर रिसाइकलिंग स्ट्रिप में डाला जा सकता था, उसको मैनेज करने के लिए हमारा ही और आपका पैसा 2000 रुपया पर टन लगता है। और ये यदि आप साल का जोड़े तो करीब करीब 15 से 20 करोड़ रुपया आ जाता है, जो कि आप किसी दूसरे पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए किया जा सकता है। और प्लस आप एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसमें आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल, जब इंदौर की बात होती है तो इंदौर ने एक मॉडल क्रिएट किया। क्या नोएडा एक डिफरेंट टाइप का मॉडल क्रिएट कर सकता है? नोएडा एक दुनिया को, ना केवल इंडिया को बल्कि दुनिया के लोगों को भी एक मॉडल दे सकता है कि भाई हम जो है, हमारे यहाँ हर एक सिटीजन का एनवायरमेंटल सेविंग हम ट्रैक कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल ने कितना एनवायरमेंटल सेविंग किया है उसका हमारे पास ट्रैकिंग है। हमारे यहाँ इवन सिंगल रैक पिकर का एनवायरमेंटल सेविंग जो उसका कंट्रीब्यूशन, उसको हम ट्रैक करते हैं। क्या हम बड़े ब्रांड्स को ला सकते हैं? आपके यहाँ पेप्सी को, बड़े बड़े नेस्ले, सारे प्रोडक्ट्स आपके पास बेचते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो पैकेजिंग के लिए मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसको पुल बैक करने में आपको सपोर्ट करें? क्या वो केवल अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए है? क्या उनका जो मटेरियल, जो प्रोडक्ट पैकेजिंग में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उनको वापस लाने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज हो रही है, लेकिन उसका कोई आपके पास कोई ना सिस्टम है, ना कोई ट्रैकिंग है, कुछ नहीं है। और एक शहर, आज शहर का मेंटेनेंस होता है, शहर का ऑपरेशन जो होता है, वो किसी भी सिटी के लिए लायबिलिटी बना हुआ है। क्या उसको हम रेवेन्यू सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या उसको कॉस्ट सेंटर के, आज मान लेते हैं नोएडा के पास पैसा है, वो मैनेज कर रही है, कल किसी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, तो क्या शहर सस्टेन कर सकता है? क्या सिटी को सस्टेनेबिलिटी मॉडल को मूव कर सकते हैं? तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू आंसर। एंड यदि आज हम इसका आंसर ढूंढते हैं, इसका एक मॉडल है, तो हम एक नया नोएडा बना सकते हैं, जीरो वेस्ट नोएडा बन सकता है। थैंक यू।